नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम नई भर्ती 5272 में कितने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं। इसके पहले आप सभी देखेंगे एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी उसमें जो भी अफवाह फैलाई जा रही थी कि एग्ज़ाम डेट दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। अब देखेंगे तो अब उसके बाद एक नई चीज़ें आप सभी को देखने सुनने को मिल रही होगी कि इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं। अभी तो 1 लाख भी फॉर्म नहीं भरा गया है और अभी देखिए एक जो अनुमानित एक आंकड़ा डाटा है उसके अनुसार बहुत अगर फॉर्म भरा गया होगा तो 30-40,000 या 50,000 और लास्ट डेट आते-आते अगर बहुत अधिक फॉर्म भरे गए तो 70-80 हज़ार तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, जो कि हमने बहुत पहले आप सभी को बताया था। क्योंकि जब पेट 2023 का आयोजन करवाया गया था तो उसी समय एक आइडिया मिल गया था कि लगभग कितनी सिस्टर हो सकती हैं एएनएम डिप्लोमा वाले, जो लोग आने वाले समय में एएनएम के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे यूपी के हों या फिर अदर स्टेट के हों, जिन्होंने भी पेट 2023 का एग्ज़ाम दिया होगा, उनका रिजल्ट आया होगा। केवल फॉर्म भरने वाले नहीं, जिन्होंने एग्ज़ाम भी दिया हो और उनका रिजल्ट भी आया हो। तो जब यहाँ पर लगभग 70-80 हज़ार या 1 लाख से भी कम अब ऐसे एएनएम सिस्टर हैं, जिन्होंने पेट 2023 का एग्ज़ाम दिया होगा, एक अनुमान के अनुसार, तो फिर यहाँ पर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख फॉर्म कैसे भरे जा सकते हैं? आप सभी खुद भी यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं। तो जो लोग भी बताने वाले हैं, बताने दीजिए उनको, ठीक है? तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने हिसाब से लोग बताते रहते हैं, जिसका कोई भी आधार नहीं होता है। और अभी देखिए बहुत सारा जो एक अनऑफ़िशियल डाटा हम भी कोशिश करते हैं अपने स्तर से कि लगभग कितने फॉर्म भरे जा चुके होंगे। तो मेरे हिसाब से लगभग अभी जो है 40-50,000 के आसपास अधिकतम इतने ही फॉर्म भरे गए होंगे। और इसमें जितने भी ऐसे सिस्टर हैं एएनएम जिनके पास है, यानी एलिजिबिलिटी है, आपके पास अनिवार्य अर्हता है और अगर आपने पेट 2023 का एग्ज़ाम दिया हो, आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड हो, आपके स्कोर चाहे कितने भी हों, ध्यान दीजिएगा, माइनस में अभी आप देखेंगे कि कुछ सिस्टर ऐसी होंगी जिनके दोनों में ही माइनस में अंक हैं या फिर 0 अंक हैं या फिर किसी एक में प्लस किसी एक में माइनस। नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आपके अंक माइनस या फिर शून्य नहीं होने चाहिए। लेकिन वहाँ पर ये स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा है कि दोनों में माइनस नहीं होना चाहिए या फिर दोनों में 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा आप सभी से यही, हमने पहले भी आप सभी से कहा था कि आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए अगर मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। अब यहाँ पर देखिए बाकी सिस्टर आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप ऐसा ज़्यादा फॉर्म भरवा देंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग एलिजिबल रहेंगे वही शॉर्टलिस्ट होंगे, उन्हीं के एडमिट कार्ड आएँगे। ठीक है? इसके लिए बिल्कुल आप सभी निश्चिंत रहें, कहीं से भी कोई भी कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला है। जो एलिजिबल सिस्टर रहेंगी सिर्फ़ उन्हीं को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और यही नहीं, फाइनल मेरिट लिस्ट बनने से पहले अगर अर्हता संबंधी अगर किसी भी सिस्टर के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अगर नहीं होते हैं, तो डीबी के समय ही वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले-पहले केवल एलिजिबल और डीबी में जो जिनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाएँगे, सिर्फ़ उन्हीं अभ्यर्थियों से मेरिट बनती है। तो कंपटीशन कहीं से भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जो एलिजिबल अब भी रहेंगे, वही एलिजिबल आगे भी रहेंगे। बाकी उसमें हर भर्ती में देखिए चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को मना नहीं करना चाहिए। इसलिए जिनके पेट में नंबर कम हो या जितने भी नंबर हों, आप सभी लोग फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म आवेदन करने के लिए किसी को मना ही नहीं है। आप सभी को नोटिफ़िकेशन अच्छे से 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार अच्छे से पढ़ लेना है। और आगे देखिए आप सभी संशोधन को लेकर के या जो कुछ भी साइबर कैफ़े वाले या उनको जानकारी नहीं होती है फॉर्म भरने से संबंधित, कुछ लोगों का फॉर्म उन लोगों ने इस बार भी गलत कर दिया है। अब उसमें वो जो सिस्टर थी वो बताती रह गई कि नहीं इस प्रकार से चीज़ें करनी है, फिर भी उन लोगों ने अपने हिसाब से गलत कर दिया। फिर करेक्शन की बारी आई तो करेक्शन में आप लोग अपने मोबाइल से कोशिश कर रहे हैं, 2 बार 4 बार आपने कोशिश कर दिया। अब आपका डाटा अपडेट नहीं हो पा रहा है, उसके बाद फिर हमारे पास आपसे भी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। तो जो भी चीज़ें हमने बहुत पहले आपको आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग आवेदन करते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक आवेदन करें और अगर कोई गलती हो जाती है तो सिर्फ़ एक बार ही करेक्शन करें, बार-बार करेक्शन करेंगे तो दिक्कत आएगी। अब उसमें अगर आपने अपने हिसाब से चीज़ें की, अब आपको समस्या आ रही होगी। और जो भी इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 दिसंबर के बाद, 4 दिसंबर के बाद तो कोई डेट ही नहीं है संशोधन की। और 27 नवंबर के बाद जो डेट है वो तो उनके लिए होता है कि जिनके 27 नवंबर तक भी संशोधन नहीं हो सके हैं। यानी संशोधन आप अभी भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। ये चीज़ें तो हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि जिस दिन से फॉर्म आवेदन हो रहे थे, पेट वाली डिटेल आप उसी दिन से संशोधन कर सकते थे। नई वाली डिटेल भी जहाँ पर संशोधन हो पा रहा है वहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं। पेट वाली डिटेल में जहाँ पर संशोधन जिसके लिए
आयोग ने संशोधन की अनुमति दी है, आप वहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने के बाद फॉर्म की प्रिंट आउट आप सभी को ज़रूर सेव करके रख लेनी है। पीडीएफ भी आप सभी को अपने मोबाइल में सेव करके रख लेना है। यानी आपने जहाँ से फॉर्म भरवाया हो, आप उनसे पीडीएफ भी माँग लीजिएगा। पीडीएफ भी आपके मोबाइल में हो और उसकी प्रिंट आउट भी। पीडीएफ रहेगा तो आप इन फ्यूचर कभी भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, अगर कहीं कभी प्रिंट आउट खो गया तो। और आप चाहें तो स्वयं से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेक्शन देखेंगे यूपीट्रिपलएससी के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहाँ पर एक सेक्शन मिल जाएगा आप सभी को कि प्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। उस पर क्लिक करके अपने डिटेल फिल करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं, यानी उसकी पीडीएफ आप सेव कर सकते हैं मोबाइल में। ठीक है, तो आप लोग किसी भी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, चाहे एग्जाम डेट को लेकर के कोई भी र्यूमर्स फैलाए जाते हों, कोई भी इस प्रकार की गलत जानकारी फैलाई जाती हो, या फिर फॉर्म आवेदन को लेकर के बताने दीजिए उन लोगों को। और इसी तरीके से जिनको भी फॉर्म आवेदन करना हो, बहुत सारे सिस्टर के पास पेट 2023 ही नहीं है। सोचिए उनकी पीड़ा कितनी अधिक होगी कि उनके पास सब कुछ ठीक है, वो अनिवार्य अर्हता भी उनके पास है, वो मेहनत भी कर रही थी, लेकिन पेट न हटने की वजह से उनको मौका नहीं मिला। तो जिनको मौका मिला है, आप लोग फॉर्म आवेदन समय से कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, एज पर नोटिफिकेशन, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और आप में से जिन भी सिस्टर को क्लास ज्वाइन करना हो, आप लोग डायरेक्टली हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9315707758। और ऑलरेडी देखेंगे तो 46 क्लासेज हो चुकी हैं। हमारा एक सिंगल बैच है, और यही सिंगल बैच आप जितने भी लोग जुड़ेंगे सभी सिस्टर का एक ही बैच रहेगा। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे बैच से जुड़ने वाले आप सभी सिस्टर का 100% सिलेक्शन होना ही चाहिए। उसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी हम मेहनत करेंगे। आप पिछली वाले जो भी क्लासेज हैं, जो भी क्लासेज आप सभी के लिए अवेलेबल है, लगभग हमने 10 से भी ज़्यादा क्लासेज आप सभी के लिए अवेलेबल करा दी है डेमो के तौर पे। आप उन्हें देख सकते हैं, कुछ पीडीएफ भी हमने अवेलेबल करा दी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो हम अपने स्तर से पूरी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से बाहर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना आए, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएँ। बाकी आप सभी कितना मेहनत हमारे साथ कर पाएंगे, उतने ही आप अच्छे से अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी सिलेक्शन आपका बिल्कुल 100% होना है, लेकिन आपको उसके लिए अभी से अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करनी होगी, और हम आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपको किसी भी अलग से टेलीग्राम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं, केवल आपके मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए, सिर्फ टेलीग्राम। आपको वहीं पर यूट्यूब वाले लाइव क्लास, वीडियो, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और फीस भी आपको केवल वन टाइम पेमेंट है, दोबारा आपको फ़ीस नहीं देना है। एग्ज़ाम चाहे जब हो, एग्ज़ाम डेट तक के लिए सिर्फ एक बार आपको फ़ीस पेमेंट करना है, फिर उसके बाद दोबारा आपको फ़ीस पेमेंट नहीं करना होगा। तो जिन भी सिस्टर को क्लास ज्वाइन करनी हो, आप जितनी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए पीछे वाले क्लासेज को कवर करना भी आसान हो जाएगा, फिर आगे भी आपकी तैयारी रेगुलर चलती रहेगी। आप पीछे वाली क्लास अगर छोड़ चुके होंगे, फिर आगे की क्लास देखेंगे तो फिर आगे की क्लास भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी। इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम डेट आपका अप्रैल या फिर अप्रैल के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम डेट लग सकता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कम से कम अभी भी 5-6 महीने कम से कम आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। इंतज़ार क्या है, आपको तैयारी के लिए जितना भी समय मिले, ये समय आप कम ही मान करके चलिए। आगे देखिए आप सभी, अभी आप सभी जानते हैं कि आपकी भर्ती में 2800 ग्रेड पेपर कोर्ट में मैटर है, और ये 2800 ग्रेड पे अभी आपकी भर्ती 2000 ग्रेड पेपर है, और 2800 ग्रेड पे होने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद अगर ये 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है, अभी देखिए 2000 ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी लगभग 33 से लेकर के 34,000 ये स्टार्टिंग सैलरी बनेगी आपकी, स्टार्टिंग सैलरी। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद ये सैलरी लगभग 1.5 गुना बढ़ जाएगी, लगभग 1.5 गुने के आसपास। तो आप सभी समझ सकते हैं लगभग 45,000 के आसपास। और अगर कहीं 2800 ग्रेड पे लागू हो गया आप लोगों के लिए, तो फिर आप लगभग 44-45,000 तो स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद फिर उसका 44-45,000 का आप 1.5 गुना कर लीजिएगा, यानी कि लगभग जो है 65-70,000 के आसपास तक भी टोटल वेतन बन सकता है। अब ये डिपेंड करेगा हम सभी के संघर्ष पर, सरकार मानते हैं कि नहीं मानते हैं 2800 ग्रेड पे को लेकर के, वो बात की बात है। और इसी तरीके से देखेंगे 8वां वेतन आयोग पर भी केंद्र सरकार, अभी तक इसका डिसीजन उनके द्वारा नहीं लिया गया, लेकिन लगातार इसकी मांग की जा रही है संगठनों के द्वारा। तो दोनों ही चीज़ें होने की उम्मीद है। बस आप सभी जितनी हो सके उतनी मेहनत करिए कि इसी भर्ती में आप सभी को एक सीट अपनी पक्की कर लेनी है, सरकारी नौकरी ले लेनी है।
तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।